नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मथुरा हादसे को लेकर सीएम योगी के तेवर अब सख्त हो चुके हैं, जिसके चलते सीएम ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी के निर्देशों के बाद से घने कोहरे को लेकर जालौन में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन के निर्देश सामने आए हैं और जिसके चलते हाईवे पर स्पीड लिमिट पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए डीएम एसपी झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर पहुंचे और वाहन चालकों को घने कोहरे में सीमित गति से चलने और गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाने के व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। जिला प्रशासन ने लोगों से घने कोहरे में सावधानियां बरतने के साथ ही धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सघन रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों में जिनमें इंडिकेटर नहीं है या उनकी टेल लाइट नहीं ठीक है, उन सब में इंडिकेटर लगाया जा रहा है, टेप रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। सुबह से ही 8 बजे से अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोहरे में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अभी कई गाड़ियों की जांच की गई है और रिफ्लेक्टर लगाया गया है। सबको हिदायत दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पे लोग धीमे चलें ताकि खुद बचें और दूसरों की जान को भी बचाएं, और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सघन रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों में जिनमें इंडिकेटर नहीं है या उनकी टेल लाइट नहीं ठीक है, उन सब में इंडिकेटर लगाया जा रहा है, टेप रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। सुबह से ही 8 बजे से अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोहरे में किसी प्रकार की से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। थाना जाफराबाद क्षेत्र में एक पुत्र ने पैसों और पारिवारिक विवाद के चलते अपनी मां और पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। यही नहीं, हत्या के बाद आरोपी ने जिस तरह से शव को काट कर ठिकाने लगाने की साजिश रची, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस टीम ने इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 8 दिसंबर की शाम को मां बेटे के बीच पैसे और घर को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपी ने लोहे के खलबट्टे के रॉड से अपनी मां के सिर पर वार किया और पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पिता का गला रस्सी से कसकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद से आरोपी छिपने के इरादे से अपने दोनों शव को टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक के बोरे में भरकर अपनी कार में गोमती नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अकबरपुर नगर पालिका के रनर प्रत्याशी रह चुके हाजी अकमल जुगनू ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह अपनी तरफ से अलाव की व्यवस्था और गरीबों में हर साल की तरह इस साल भी कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनता और अंबेडकर नगर की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए आवश्यक कार्य हो तो तभी बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में ही रहें। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी खास बातचीत की। विगत कई सालों से समाज सेवा कर रहा हूं और इंशाल्लाह जब तक धरती पर रहूंगा तब तक सेवा करता रहूंगा और जिस लायक हूं जनता के बीच बना रहूंगा और बना रहता हूं। अभी हाल ही में ही 14 दिसंबर को मैंने एक बस रवाना किया है
जो गरीब थे, जो जियारत नहीं कर पा रहे थे किसी कारण, पैसे के कारण या भाड़े के कारण, मैं उनको बस करा के मुहैया करा के बस दिया हूँ और सभी लोग जियारत पे गए हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, दुआ करते रहिए जिस तरीके से वो लोग गए हैं, और इंशाल्लाह वापस आ जाए। और मैं हर साल की तरह अभी कम्बल वितरण समारोह मेरा जनवरी में शुरू होगा। इंशाल्लाह मैं काम करता रहूंगा और आप लोगों की दुआएं लेता रहूंगा। इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि एक न एक दिन आप लोग मुझे खिदमत का मौका जरूर देंगे। कड़ाके की ठंड को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कड़ाके की ठंड को लेकर जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मैं अपने सिस्टम में करता हूं, अपने हैसियत के मुताबिक, वो तो मैं करता ही रहूंगा। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो ठंड के लिए यहाँ पर कहीं कहीं कैंप लगाया जाता है उसको मजबूती से लगाया जाए, और वहाँ पे जो रोड पे रहते हैं गरीब मजलूम परेशान, उन लोगों को जो है रैन बसेरा की व्यवस्था किया जाए। कुछ प्रशासन जब व्यवस्था करेगा तो उसमें ठंड में सब लोगों का सम्मान होगा और सभी लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। और इंशाल्लाह यही उम्मीद है प्रशासन से भी मेरी कि गरीबों के साथ मदद करें और जो भी हो सकता है ठंड में उनकी जरूरतें पूरी करें। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में सीआईएसएफ के रिटायर कर्मी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से एक युवक की जान चली गई। सीआईएसएफ कर्मी की पत्नी गोली लगने से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीआईएसएफ के घर पर यहां पर गोली चली है और ऐसे में पूरन सिंह के घर में उनके रुपए को लेन देन को लेकर भी विवाद हो गया था और इस दौरान गोली लगने से व्यक्ति की मौत हो गई और उसका शव कमरे में पड़ा मिला। पूरन सिंह की पत्नी गोली लगने से घायल हो गई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका और क्या घटना आज घटी? सुखदेव सिंह का फोन आया था, बोला मेरे को आप घर से बाहर आके मिलो, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बोली ठंड बहुत, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बात नहीं करूँगी, मैं नहीं आ सकती। बोला मैं कुछ अभी झूठ बोला, पहले बोला मैं सीतापुर जा रहा हूँ, मैं सोचा रास्ते में मिल लेता हूँ। फिर बोला नहीं मिलने आऊँगे तो मैं आज या मरूँगा या तुम लोगों को मारूँगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, हमने फ़ोन नहीं उठाया, मैं उसको बहुत समझाया। फिर वो ज़बरदस्ती मेरे घर पे आ गया, बोला अगर तुम घर पे गेट नहीं खोलोगे मैं बाहर रोड पे गोली मार के तमाशा करूँगा। फिर गेट खुला था, वो अंदर आ गया। मैं उसको बोलती रही पिस्टल अपनी गाड़ी में रख के, इसलिए पिस्टल मत ऊपर लाना। मेरे को बोला मैं पिस्टल गाड़ी में रख दिया, सब कुछ गाड़ी में रख दिया। ऊपर आके बैठ कर मैं बात कर मैं उसको बहुत समझाया। मैं मेरा पुत्र बनाओ, मेरे उस मातकार है, उसने बोला मरूंगा, तुम्हें मार के मरूंगा। गोली मेरे मारी, मेरे मारते उसने गोली अपने आप को मारी। क्यों मारी, क्या वजह है? वजह सर मुझे नहीं पता, जबरदस्ती है। हमारा पैसा भी बहुत सारा खा गया। इसके पहले सुबह मैंने बताया कि हमारी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा है, उसको जबरदस्ती बोल रहा है कि मेरे साथ शादी कर मैं ऑस्ट्रेलिया। अभी मेरे को बोला मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसने बहुत इसके पेरेंट्स को हमने सारी बात बता रही कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। उस दौरान घर पे आप अकेली थी? अभी नहीं, मेरे पति थे, पति दूसरे कमरे में। वो लड़का बेटा मानती हूँ उसको। कौन लगता है ये आपका? मेरा कुछ नहीं, इन्होंने ये स्कूल में ज़्यादा संचलाते 3-4 साल इधर रहे। वो मेरा बेटा बना, बोला था माता तेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बेटा हूँ। जब भी कोई मुद्दे में, पर अभी 1 साल से अल्सर बंद था, 6 साल में से हमारे घर पे नहीं आता था, फ़ोन करता नॉर्मल बात करता था। अभी जो युवक के पिताजी द्वारा सूचना दी गई है उससे पता लगा कि उनके द्वारा ही एक लाइसेंसी बंदूक लगभग 1.5-2 वर्ष तक दी गई, तो संभवतः ये वही पिस्टल हो सकती है। आगे जो विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो असल में जांच होगी उसके बाद पता चलेगा। अमरोहा ब्लॉक परिषद में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। डीएम एसपी ने जनता की शिकायतें सुनी, शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए और इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि समाधान दिवस प्रत्येक शनिवार को लगता है और इसके जरिए प्रशासन का फोकस जन समस्याओं के समाधान पर रहता है। वहीं इस मौके पर डीएम निधि गुप्ता और एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा जताया है।
बिजनौर के जहानाबाद के जंगलों में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान एक गौकश आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि आरोपी जमशेद को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और पशुवध के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और 19 दिसंबर की रात को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई। वहीं अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। देखिए, 5 दिसंबर 2025 को थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में गोकशी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके सफल अनावरण है एसओजी और पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 20 तारीख को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उसी घटना से संबंधित अभियुक्त पुनः गोकशी करने की फिराक में। इस सूचना पर तत्काल उनकी घेराबंदी की गई, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया है तथा उसके बयान के आधार पर अन्य जो 4 लोग मौके से फरार हो गए, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करके नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कन्नौज के छिबरा मऊ के पास से एक घटना सामने आई है, जहां पर जले हुए शव के हथियारों तक पुलिस पहुंच गई है, जिसके चलते पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और एक मौके से फरार हो गया है। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दोनों आरोपी उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रेमिका मुस्कान को घर बुलाकर हत्या की थी और फिर शव को कार में रखकर कन्नौज में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक जला हुआ शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला, जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरा मऊ का निगोह खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क में झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे। कानपुर शहर में कई महीनों से गांजा तस्करी का बड़ा खेल सक्रिय था, जिसके चलते पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने कार में एक युवक सहित भारी मात्रा में गांजा पकड़ा है। तो वहीं युवक के साथी युवक मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक जो है मध्य प्रदेश से गांजा लेकर कानपुर और आसपास के जनपदों में सप्लाई करता था और इसके बाद ही 70 किलो से ज़्यादा गांजा के साथ युवक को पकड़ा गया है। फिलहाल जेल भेज दिया गया और साथ ही पुलिस साथी युवक की तलाश कर रहे हैं। वहीं गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को भी 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। कि सौदानगर व्हाइट हाउस के सामने एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनकी टीम एसीपी नौबस्ता सभी के द्वारा जा करके और नियमानुसार उस गाड़ी को देखा गया, खोला गया तो उसमें एक व्यक्ति मौजूद मिला और उसके अंदर जो पैकेट्स रखे थे उसमें लगभग 75 केजी गांजा उसमें मिला। इसमें हमारी जो भी टेक्निकल और एक्सपर्टाइज वाली टीमें थी उनको बुलाया गया था और इसमें जब अभियुक्त उसमें वरुण तिवारी, उससे जब हम लोगों ने पूछताछ करी तो उसने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हमको बताए हैं और उसमें गाड़ी में एक व्यक्ति और मौजूद था जो फतेहपुर का रहने वाला है। वो उसमें मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ से फरार हो गया था
इस अभियुक्त को आज जेल भेजा जा रहा है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बात बताई कि ये लोग शहडोल मध्य प्रदेश से ये माल लाते हैं और कानपुर और फतेहपुर एवं आसपास के जनपदों में इसकी सप्लाई करते हैं। इसने कुछ लिंकेजेस हम लोग को बताए हैं और उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे पूछताछ करके जो इनका पूरा विस्तृत नेटवर्क है उसको भी इसमें वर्ष किया जाएगा। फिलहाल इसमें जो एक गाड़ी मिली है यूपी 78 नंबर की, उसके जो मालिक हैं उनकी भी गतिविधियां इसमें संदिग्ध हैं, वो भी इसमें अभियुक्त बनेंगे और जो भी इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं। इनके जो मोबाइल्स हैं उनकी डिटेल हम लोग देख रहे हैं कि सौदानगर व्हाइट हाउस के सामने एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है। में संत रविदास उदासीन ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए लोगों से बड़ा अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए तुलसी पूजा परंपरा के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तुलसी पूजन से साक्षात श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता हावी होती नजर आ रही है और लोग इस दिन को क्रिसमस डे और बड़ा दिन के रूप में मनाने लगे हैं और इस कार्यक्रम से हमारे संत धर्म और संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। वहीं आगे कहा गया है कि जिससे हमारी सनातन धर्म को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। संत रविदास उदासी ने मांझी स्थित रामघाट आश्रम पर अपना संबोधन में कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति को जीवंत रखना हम सभी सनातनी परिवार की जिम्मेदारी है। तुलसी पूजा परंपरा हमारे देश की सदियों से चली आ रही है और इस सदियों तक इसे हम कायम रखेंगे और सभी सनातनियों को जिम्मेदारी यही बनती है। बता दें कि 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन का आह्वान किया गया है, जो कि देश क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं और अब आह्वान किया गया है कि तुलसी पूजन का कार्यक्रम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सभी सनातन धर्म के सभी सदगुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं संत रामदास उदासी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और सदगुरु को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री चंद्र के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने उदासीन संप्रदाय के समस्त महंतों, श्री महंतों और महामंडलेश्वरों को चरण वंदना। 25 दिसंबर आने वाला है। सनातन धर्म के बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस डे बनाते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म का ये सदा विरोधी है। हमको बड़ा दिन के बजाय, क्रिसमस डे के बजाय हमें तुलसी पूजन दिवस मनानी चाहिए। तुलसी पूजन दिवस ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य श्री संत आसाराम बापू ने अपने करोड़ों शिष्यों के साथ मनाए। आने वाले सभी को देश विदेश जहाँ भी हो उनको यही कहेंगे कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें और क्रिसमस डे बड़ा दिन के जगह पर आप लोग तुलसी पूजन दिवस मनाएं। कानपुर में पुलिस को चोरी की वारदात में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर बीते दिनों ज्वेलर की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने 2 चांदी के चैन, पायल और नकदी भी बरामद की है। बता दें कि युवकों को अलग अलग थानों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा की है। फेज 2 में बालाजी ज्वेलर्स शॉप में एक चोरी हुई थी। रात्रि में लगभग 1 बजे 4 इसमें बदमाश आए थे और इन्होंने उनका शटर काट करके चोरी का प्रयास किया। कतिपय कारणों से उस समय वो सफल नहीं हो पाए। पुनः ये लोग लगभग 3:30 बजे के आसपास पुनः उस दुकान के पास आए और इन्होंने शटर तोड़ करके और जो ज्वेलरी शॉप थी उसका लॉकर भी तोड़ा और उसमें से चांदी की कुछ ज्वेलरी थी उसको ये लोग चोरी करके ले गए थे। ये एक चैलेंज था गुजैनी पुलिस के सामने। इसमें हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी नौबस्ता 3-4 चोरियां चकेरी क्षेत्र में भी की थी।
तो इसके 2 अभियुक्त चकेरी क्षेत्र में कल ही पकड़े गए थे, जो कल वहां से जेल गए हैं, और इसमें से लगभग 1 केजी चांदी चकेरी में मिली थी और वहां की टीम ने बरामद किया था। यूपी के पीलीभीत में बड़ा हादसा हो गया है। सरकारी राशन लेकर जा रहे अनियंत्रित ट्रक जो है वो सड़क किनारे स्थित एक मकान की दीवार में जा घुसा। हादसे के दौरान घर के अंदर बर्तन धो रही एक महिला दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे पहले पूरनपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत बेहद ही नाजुक देखकर महिला को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहां महिला का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मकान सड़क के किनारे है और इस दौरान सरकारी राशन से लदा एक ट्रक जो है वो घर में जा घुसा और जिस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि घायल महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कानपुर से खबर है, जहां पर कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया, जहां पर युवक ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक का पड़ोसियों से नाली को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि पड़ोसियों द्वारा नाली बंद कर दी गई है, जिससे कच्चे मकान में पानी भर जाता है। विरोध करने पर दबंग पड़ोसी धमकी देते हैं, जिसके चलते युवक ने पुलिस से शिकायत की थी, पर मामले का निस्तारण नहीं हुआ। युवक की सुनवाई न होने से आहत था, जिसके चलते समाधान दिवस पर पहुंचकर मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उसने ऊपर पेट्रोल डाला और आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूदा लोगों ने युवक की फिलहाल जान बचाई। सर, हमारा घर का विवाद है, नाली विवाद है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस द्वारा लगातार गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 पिकअप सवार गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से लाद कर ये मिर्जापुर जा रहे थे पशुओं को काटने के लिए। और इस सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों को फिलहाल धर दबोचा है। और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें घेरा गया तो गिरफ्तार किए गए गौकस पुलिस पर फायरिंग करने लगे और इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा के चलते इन पर फायरिंग की, जिसके बाद से जो बदमाश है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। जनपद मिर्जापुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार गो तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में थाना चुनार पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 20/12/2025 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप में कुछ गोवंश लोड होकर चुनार हाईवे के माध्यम से दुर्गाजी मोड़ की तरफ जा रहे हैं। हो गया मौके से करीब 20 राशि गोवंश एवं 2 पिकअप बरामद हुए हैं। गोवंशों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बलिया में मानस प्रचार परिषद दया छपरा द्वारा आयोजित 56वें मानस सम्मेलन में ख्याति लब्ध संत रामभद्राचार्य उर्फ बालक बाबा और विनय ब्रह्मचारी जी महाराज के देखरेख में आयोजित राम ज्ञान यज्ञ की कलश यात्रा शनिवार को यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ क्षेत्र के दुबे छपरा स्थित कन्हैया ब्रह्म घाट पर पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में नर नारियों ने हाथों में कलश लेकर जय श्री राम और जय भोले के नारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं के नारों से पूरा क्षेत्र जो है वो गूंज उठा और कलश यात्रा में बालक बाबा और विनय ब्रह्मचारी जी महाराज रथ पर सवार होकर शंख को ध्वनि करते हुए कलश यात्रा में पहुंचे। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमेठी में सुरक्षा अभियान चलाया गया। घने कोहरे और बदलते मौसम के चलते सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए अमेठी पुलिस अब सड़कों पर उतर चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद भर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं अमेठी पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग टैप लगाया जा रहा है, जिससे कोहरे और वाहन दूर से ही दिखाई दे। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में सिविल पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो मौसम के कारण कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जिसके कारण रिफ्लेक्टिव टेप सभी वाहनों पर लगाए जा रहे हैं अभियान चला करके। इसी अभियान में आज हम सब लोग यहाँ पर जो जिन वाहनों पे रिफ्लेक्टिव टेप नहीं थे उनको रोक करके उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया है तथा ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए भी सभी वाहन चालकों को समझाया जा रहा है, जिसके कारण जनपद में घटनाएं कम हों। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।